है। सर गुड मॉर्निंग श्रेया। गुड मॉर्निंग सर। सर कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन भेजे थे ना डाउट के पेपर के। एक सेकंड देना। हाँ, आपने 2 क्वेश्चन भेजे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर? तो इसमें क्या इशू आया? सर ऐसा नहीं होता मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर के लिए कि छोटा कैटायन होना चाहिए और बड़ा एनायन होना चाहिए। मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए होना चाहिए ये चीज जो आप बोल रहे हो ना। हाँ स्मॉल साइज कैटायन एंड लार्ज साइज एनायन लीड्स टू मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक के लिए जस्ट उल्टा, लार्ज साइज कैटायन, स्मॉल साइज एनायन। ओके सर समझा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंश। और फिर सर अगला वाला जो उस दिन पूछा था ना Which वो of the वही following molecule has significant mu is not पेपर equal to 0? पेपर में भी आ गया वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो आंसर कर रखा है वो 3 या 4 में से मिले, सॉरी 1 या 4 में से मिलेगा। 4 किया होगा शायद, हाँ डी है। और डी ऑप्शन किया है। हम्म देखो ऊपर SH नीचे SH। सल्फर के पास लोन पेयर होगा श्रेया। यस सर। ये लोन पेयर नीचे जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर पाएगा। रीजन क्या होगा? वैसे शिफ्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा, जिससे कि चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, एक सल्फर पर पॉजिटिव, एक सल्फर पर नेगेटिव, यस सर। और इस वजह से सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट आ पाती है। अब क्लोरीन और सल्फर की बात करें तो सल्फर का डोनेशन एबिलिटी ज्यादा होगा, तो आंसर 4 कर रखा है। ओके सर। गुड मॉर्निंग आद्या। गुड मॉर्निंग सर। कितने वीडियोस देख लिए अब तक प्रीवियस के? सर वही 3-4। 3-4? बड़ा स्लो चल रहे हो, थोड़ा जल्दी कवर करो। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था इस टाइप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। इस टाइप के ग्रुप को आइसो ग्रुप बोला जाता है, लास्ट क्लास में बताया था। इसको आइसो बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज नियो, भी मैंने बताया था आपको शायद। नियो ग्रुप किसको बोलते हैं? CH3 C CH3 CH3 CH2, इस ग्रुप को नियो बोलते हैं। ये ग्रुप का कनेक्शन इस पोजीशन से होगा, मेन चेन से अगर इसका कनेक्शन यहां से हो तो इसको नियो बोला जाता है। फिर देखिए एक होता है अमाइल ग्रुप। अमाइल ग्रुप को कैसे दिखाते हैं? CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहां से कनेक्शन है इस पोजीशन से। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ग्रुप का नाम अलग हो जाएगा। ये अमाइल ग्रुप है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रणव, कैसे हो? यस सर ठीक है। ठीक हो? यस। होमवर्क कुछ कर रहे हो साथ साथ? हाँ सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? बड़ा स्लो चल रहा है काम। डाउट्स तुम्हें क्यों नहीं आते? मुझे एक बात चीज बड़ी अजीब लगती है प्रणव, हाँ तुमको सर। डाउट आने चाहिए ना। यस सर। तो डाउट क्यों नहीं आते? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ना आर्यन को डाउट आते हैं, ना तुम्हें डाउट आते हैं, ना आशय को डाउट आते हैं।
तुम लोगों का फिक्स है कि डाउट ही नहीं आते। भाई इतनी छोटी क्लास है, पर्सनलाइज डाउट ले सकते हैं, तो फिर आपको फायदा उठाना चाहिए, उठाते नहीं हो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। ये बताइए, एल्काइल ग्रुप में आपको और बताता हूँ, पहले लिख लीजिए आइसोमाइल, एंड तीसरा मैंने कौन सा बताया था आपको, नियो ग्रुप। तो तीनों ग्रुप आप एक बार लिख लीजिए जल्दी जल्दी। इनकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी होती है। दूसरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, आप सिंपली ऐसे दिखाइए आइसो ग्रुप, इसको दिखा ऐसे दिया जाता है, जहां से कनेक्शन हो उस लाइन को बीच से काट देंगे। इसका नाम नियो ग्रुप। अमाइल ग्रुप। और चौथा कौन, तीन ही बताए थे, ठीक है। देखिए यहां पर क्या किया है मैंने, कार्बन को दिखाया है, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया है। और ड्रॉ इस वे में हो जाएंगे, जब कार्बन को दिखाऊंगा हाइड्रोजन को नहीं दिखाऊंगा, तो ये इसी वे में ड्रॉ करने पड़ेंगे। सर हाँ बोलिए। ये एमाइल ग्रुप जो है हाँ हाँ वो 3 मिथाइल पेंटीन है ना? तो हाँ, पेंटेन नहीं है, यहां से कनेक्ट करेंगे श्रेया। पेंटेन तो जब होता है जब ये पूरी इतना ही होता कंपाउंड। ये क्या करेंगे हम लोग, जैसे एक मेन चेन ले ली बड़ी सी, उससे ऐसे कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 ऐसे, ये अमाइल ग्रुप होगा। अच्छा ओके, मतलब एक ब्रांच है ना? ये ब्रांच है। एल्केन के बारे में कौन कौन जानता है? एल्केन्स। CnH2n+2। हाँ अंश बोलो। आप पूछे ना एल्केन के बारे में कौन कौन जानता जानते हो, ठीक है। तो Yes. बताओ एल्केन क्या होते हैं? सर उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 +2 सॉरी +2। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और सिंगल बॉन्ड होता है उसमें कार्बन एटम के बीच में। H2n+2। यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हो, परफेक्ट। यस सर। अंश मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यस सर। आपके पास एल्केन्स, एक एल्केन है एक कंपाउंड है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे Yes. सिंगल बॉन्ड हैं, क्या वो हमेशा एल्केन होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमेशा एल्केन होगा वहां पे। फिर अगर वो फार्मूला को अगर फॉलो नहीं करता है तो फिर तो नहीं हो सकता। ठीक है, कि अल्काइल ग्रुप भी होता है ना, तो फिर वहां भी सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है। सो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। लेकिन 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 जैसे आपके पास मिथाइल है CH4, इसको बोलेंगे मीथेन, सॉरी, आपके पास मीथेन है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल के इसको बोल दूं कि CH3, और ये ऐसे, और ये बड़ी सी किसी चेन में लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? ऐसे कर दिया जाए, ये सिंगल कार्बन एक बड़ी सी चेन में लगा हुआ है एज ए सब्सटेंट, तो अब इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। बेसिकली जो भी एन के साथ नाम है ना, उसकी जगह क्या लगा देंगे, YL। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल,
ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, इस टाइप से चलेगा। तो ये मिथाइल वाला फंडा समझ में आया? एल्केन से एल्काइल कैसे बना सकते हैं, एल्केन से एल्काइल कैसे बना सकते हैं, ये बात समझ आई? यस सर। अभी तक आयुष ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। ये बात समझ आई क्या? यस सर। ठीक है। अगर ये बात समझ में आई, एक सेकंड देना, क्या हुआ ये? हाँ ठीक है। मीथेन में ईथेन कब लिख देता हूँ, C2H6 से C2H5, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। तो एल्काइल ग्रुप आपको समझ में आया। फिर एक होता है एल्कीनाइल। मान लीजिए आपके पास कोई एल्कीन है, एल्कीन कैसे होती है, ये इसका नाम क्या ये कंपाउंड कौन सा है, कौन सी एल्कीन है, ब्यूट, इतना आपको पता होगा शायद, ब्यूट 1 ईन बोलते हैं इसे, ब्यूटीन या ब्यूट 1 ईन। यस पता है ये बात? यस सर। सो इससे अगर आपको बनाना है तो आप क्या देंगे, ब्यूट 1 ईन से मैंने एक सब्सटेंट बनाया, ये यहां से कनेक्शन बना दिया इसका, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट ब्यूटेनाइल। 1 ईन और वाइल, या एक साथ लिख दो इनाइल, ऐसे बोल दिया जाएगा। फिर ये साथ साथ लिखते जाना, जब मैं एक बार जूम आउट कर दूंगा तब लिख लेना। फिर एक होता है ये YN, सॉरी YN, एल्काइन ना, YL, एल्काइनाइल। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक और खतरनाक फंडा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ खास बात है इसके स्ट्रक्चर में, इसका नाम क्या होगा, यहां पर एक कार्बन, यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां, तो इसका होगा ब्यूट 1 आइन। और इससे अगर मैं बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन आइल, ये ऐसा आ जाएगा। यहां पर देखिए क्या अजीब हुआ, यहां पर अजीब ये चीज है कि टर्शरी बॉन्ड को मैंने घुमा फिरा के नहीं बनाया। जैसे मैं उन केसेस में क्या कर रहा था, हर जगह ये जिगजैग स्ट्रक्चर बना रहा था, लेकिन टर्शरी के लिए मैंने स्ट्रेट बनाया है, या टर्शरी बोलो सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, जिगजैग लाइन नहीं बनाई। स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है, कौन समझाएगा मुझे, ये स्ट्रेट लाइन मैंने क्यों बनाई है, प्रणव? प्रणव बताओ, स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई, जिगजैग क्यों नहीं बना दिया? स्ट्रेट लाइन। यहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, 3 कार्बन से 1 2 3,
जिगजैग बनाने की जगह। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जिगजैग लाइन ऑब्टेन होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर बना सकता है, दिखाया था आपको। लेकिन यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन की भी sp हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की भी sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन हमेशा लीनियर ज्योमेट्री शो करता है। लीनियर ज्योमेट्री क्यों शो करता है? क्योंकि यहां पर दो ही ऑर्बिटल होते हैं और दोनों 180 डिग्री पर होंगे, तभी मिनिमम रिपल्शन आएगा। बात समझ आई या नहीं? यस सर, आगे। आ गई है। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए इसको मैं हटा दूं। अगर सर कॉपी, हाँ जी, सर ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर हाँ, ऐसा करके नहीं होता है नहीं श्रेया गलत हो जाएगा। सर, क्यों? देखो ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, रीजन ये है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर ज्योमेट्री आता है। तो फिर सर आप नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं? 1 2 3 4। सर इसको हम तो कभी 2 मार्क करते नहीं, जैसे कि हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते, जैसे ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बनाया। तुमने ध्यान नहीं दिया, ये आता है, देखना गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए ऐसे तो बता रहा हूँ। चाहिए। होता है ऐसे, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड देना, मैं 2D स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखो स्टॉप शेयर, और ये ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इसमें, मतलब मेरा कोई रोल नहीं है, ऑटोमेटिक ड्रॉ करेगा। कहाँ गया? कैम ड्रॉ। हाँ देखिए श्रेया, मैं यहां पर सबसे पहले लेता हूं सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड लिया मैंने, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ये मैंने सिंगल बॉन्ड लिया, या ट्रिपल बॉन्ड पहले ले लें, पहले ट्रिपल बॉन्ड ही ले लेते हैं। ये इसका वेरिएशन, एक सेकंड, ये अपना ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ श्रेया, हाँ सर। देखो ऑटोमेटिकली लगता है, दिखाई दे रहा है श्रेया? स्केल करके दूं? यस सर, दिख रहा है। स्केल 200%, देखो ऑटोमेटिकली यही स्ट्रक्चर लेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर यही एग्जिस्ट करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। रीजन यही है, एक बार फिर से कर देता हूँ। ये ट्रिपल बॉन्ड मैंने लिया, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड लेता हूँ, तो इस कार्बन से कनेक्ट करना है सिंगल बॉन्ड, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लेगा। फिर इस कार्बन से मुझे कनेक्ट करना है वापस से सिंगल बॉन्ड, तो ये देखो ऑटोमेटिकली टेढ़ा लेगा, ये जिगजैग लेगा। इन बनाइए ना, क्या? ब्यूट वन इन। तो ये ब्यूट वन इन ही है, और क्या है? ये आइन है ना। ओके, ब्यूट वन इन कह रहे हो। स्ट्रक्चर, कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर, देखो ब्यूट वन इन, ये आपका ब्यूट वन इन आ गया, दिखाई दे रहा है?
हाँ सर, तो सर देखिए अगर इसमें काउंट करेंगे तो एक 1 सेकंड, एक सेकंड देना। मैं आपको आइन का बता रहा था श्रेया, मैं इन का नहीं बता रहा था। एक सेकंड, स्ट्रक्चर कन्वर्ट नहीं। ये शॉर्ट क्यों होते हैं कि अगर हम रूट 1 ई लेंगे तो वो पूरा लॉन्ग लेंथ जाता है। सी ये हाँ पूरा बताइए। को लेंथ तक जाता है इसके, तो हम इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, बट यहाँ पे क्या है, इसमें ऐसे काउंट करें 1 इधर 2 इधर 3 हाँ, and 4। क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है ना। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। sp2 में टेढ़ा आ सकता है, 120 का एंगल होता है। तो ये जो सर एंगल है, ब्यूट मैं इस 2 पे आई हाइड्रोजन और शो कर देता हूँ। देखो, इसका हाइड्रोजन इस साइड होगा, तो आप ये बॉन्ड बना सकते हो। ब्यूट वन ही नहीं रहा ये, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ एक ही बॉन्ड बन सकता था, वो स्ट्रेट ही बनेगा। sp सर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कोई और बॉन्ड बन नहीं सकता। सर ब्यूट 2 आइन पॉसिबल है क्या? ब्यूट टू आइन खूब पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। सर ड्रॉ कर दीजिए। ब्यूट टू आइन, ये आ गया आपका ब्यूट टू आइन। एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये ब्यूट टू आइन है श्रेया। सर हाँ, एक मिनट। हाँ, अब देखिए। इतना लीनियर है। हाँ, प्रॉपर लीनियर स्ट्रक्चर बनता है ब्यूट टू आइन का। ओके सर। और सर पेंट टू आइन, लो, पेंट। पेन टू आइन भी ले लो। मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, दिख रहा है। यस सर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नेमिंग आ जाए जो आपको आइडिया ना लगे क्या हो सकता है, तो करेक्ट हमेशा मैं बता सकता हूँ। आपको बस या तो स्ट्रक्चर बताना है या नाम बताना है, मैं कन्वर्ट कर दूंगा। पेन टू आइन। सर बता लीजिए जिनको जो भी डाउट है। और भी कोई डाउट है तो बता दीजिए, मैं ड्रॉ कर देता सर हूँ। जो मैं बनाती थी वो ऐसा स्ट्रक्चर होता था। हाँ, वो गलत है, मुझे पता है, यही बनाते हैं बच्चे। तो सर हमें कभी करेक्ट क्यों नहीं किया गया कि हमें वहां पे भी फिटजी में भी यही बोला गया है, ऐसे ही बनता है। ध्यान नहीं दिया होगा फिर जी वालों ने, या टीचर को भी आइडिया नहीं होता है कई बार। ओके सर। हाइब्रिडेशन की वजह से ऐसा होता है। एक्चुअली ना हम लोगों को बचपन से बता दिया जाता है कि ये जिगजैग लाइंस बनती है। जब शुरुआत में पढ़ाते हैं ना, तो एक बार गलती कर दे टीचर भी तो उसको भी लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। बट ये बेस्ड होता है लॉजिकल थिंकिंग पे। टीचर तो सोचता है कि ये रिप्रेजेंटेशन का वे है, अगर किसी ने बिना ढंग से नहीं पढ़ाया तो। लेकिन लॉजिकली देखें तो ये क्या होता है कि 3D में स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है, मैंने दिखाया था आपको। उस वजह से ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो हमेशा लीनियर जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग है। ये जो जिगजैग लाइन बनती है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ली गई है। सर चलिए, अब ये डाउट क्लियर हुआ। सर हाँ जी। यस सर। सर इसमें इसका नॉमेनक्लेचर कीजिए ना, 2 बीच में आ रहा रहता वाला, एक बार बता दीजिए। 2 बीच में आ जा रहा है, क्या कह रहे हो? मतलब ऐसा होता है ना, ब्यूट 1 इन 2 3 मिथाइल ब्यूटीन वाला आता है ना नंबर बीच में, उसका एक बार नेमिंग बताइए ना इसका, जैसे ब्यूट 2 लो, इन मैं का। तुम्हें कॉम्प्लेक्स सा बताता हूँ कोई। सर एक सिंपल बता दीजिए ना, वो कॉम्प्लेक्स। सिंपल बता दूं? यस। इसको हटा दूं? यस सर। इसको हटा दूं अब तक जो ड्रॉ कर रखे हैं? यस सर। अंश, यस सर। एक सेकंड, सिंपल सा देते हैं। मतलब क्या हुआ?
ये कहने की कोशिश कर रहे हो अंश तुम, है ना? यस सर, इस टाइप का होता है ना, 2,3 मिथाइल ब्यूटीन, ऐसा ऐसा कर सकते सर। ये मैंने इन लगा दिया, लो। ओके, यस सर। इसका नेम कैसे देंगे? देखो, एनोलेट, तो हाँ, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन या तो ये बन सकती थी, अरे ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ले जा रहा है कि 4 5, हाँ, या तो ये बन सकती थी, या 1 2 3 4 बन सकती थी। 3 4 तो नहीं लेंगे, 4 5 लेंगे, क्योंकि 5 यस कार्बन की चेन है। अब 3 पोजीशन पर आप देखो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, यस सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 पर मिथाइल, अरे थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, सर वो समझ में आ जा रहा है, मिथाइल। 3 मिथाइल, एंड इसके बाद 1 2 3 4 5, तो पेंट, पेंट 1 इन। सर वही पेंट 1 इन लिखे हैं, 2 इन कभी हो जाता है। क्योंकि ये पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, पेंट 1 इन। सर पहले पे कैसे कह सकते हैं, 2 कार्बन के बीच पे इन होगा तो 2 भी तो ले सकते हैं ना। हाँ, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ वहां से देखेंगे। अच्छा, हम लोग जैसे नंबरिंग अगर इधर से करते 1 2 3 4 वाला, तो फिर हाँ, इधर वाला लेते हैं, तो पेंट 2 फिर इन इधर लेते वाला हैं। लेते, लेकिन वहां से नंबरिंग कर नहीं सकते अंश। प्रॉब्लम ये है कि वहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उसको बहुत हाई नंबर मिलेगा एज कंपेयर टू द अपोजिट साइड। ठीक है, जैसे सर जहाँ से फंक्शन ग्रुप स्टार्ट होता है वहीं से हम लोग एम करते हैं। वहां से प्रीफर करते हैं हम लोग, डिपेंडिंग सर ऑन, अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो फिर उस केस में जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हाई होगी वहां से शुरू करेंगे। ओके सर। सर मैंने एक क्वेश्चन भेज मतलब एक फोटो भेजा, हम्म। 12.6 का पार्ट सी वाला। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन ले रखी है। सर वो पार्ट सी का है क्या स्ट्रक्चर, वो डिस्टेंस क्या है, वो समझा नहीं मेरे को। वो बीच में गैप दिखा दिया आपको समझाने के लिए कि बीच में एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन चेंज हो गया है, तो हल्का सा गैप दे दिया यहाँ पर बीच में। ये सर ऐसा गैप दिया रहता है बहुत जगह है, बुक हाँ, में भी। वो दे देते हैं क्योंकि 12th क्लास के बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों कर दिया, तो ये बताने के लिए कि यहाँ पर एक कार्बन इंटरचेंज हुआ है, आपको गैप दे दिया जाता है। सर फिर नंबरिंग कर दीजिए। 1 2, इसमें केस में, इस केस में अपने पास आइन है, तो 1 2 3 4 5, OH आपका क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी, कर सकते हो, नहीं जिसको बाद में ले लेना चाहे सफिक्स में, ओल भी ले सकते हैं। तो कितने पे हुआ अपना? 5 पे पेंट 1 इन, या मैं इसको वहां भी बना के एक बार चेक कर लूंगा, पेंट 1 इन 4 ओल, ऐसे। इसको मैं वैसे भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए। ये गलत बन गया, एक मिनट देना। स्ट्रक्चर, देखो अगर कुछ गलत बन जाए तो हम लोग इसमें, अपने पास ऑप्शन होता है क्लीन अप स्ट्रक्चर। देखो ये स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, अपने आप दिखा देगा। ओके, अपने कितने कार्बन लेना था? 1 2 3 4 5, हाँ ठीक हो गया। और इस पोजीशन पे OH कनेक्टेड था। ओके,
इस पोजीशन पे श्रेया OH कनेक्टेड है। सर देखो ये दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसे है ना। एक मिनट, श्रेया आपने क्या भेजा है? 1 2 एक कार्बन और है, एक कार्बन और है, ठीक है। नहीं हाँ एक कार्बन और है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। यहाँ पे OH है। हाँ जी, तो श्रेया ये अपना स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर कन्वर्ट स्ट्रक्चर टू नेम। देखो इसमें नेमिंग में 4 आइन आया, 2 ओल आया। रीजन ये है क्योंकि OH की प्रेफरेंस जो है फंक्शनल ग्रुप में, OH की प्रेफरेंस आइन से ज्यादा होती है। हाँ सर, वो पता है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 2 पे ओल आ जाएगा, 4 पे क्या आया है? आइन। 1 2 3 4 5। सो 2 पे ओल है, 4 पे आइन है, ठीक है। हुआ? यस सर। और सर मैंने एक और क्वेश्चन भेजा है, हाँ मतलब मेरे पेपर का है, उसमें सर ने मेरे को गलत किया है। वो 24 का ए और 23 का ए और 24 का ए, तो वो क्यों गलत है सर? 24 का ए, हाँ, CH3 CH2 2 CO। मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। 2 मिथाइल, एक सेकेंड देना। 2 मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल, फिर क्या बोला आपने? हेप्टेन, हेप्टीन या हेप्टेन श्रेया? सर मेरे को यही क्वेश्चन में दिया हुआ था, CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो मेरे को सर ने गलत कर दिया उस क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हैं, ये तो ऐसे आएगा श्रेया। सर जो मैंने किया है हाँ हाँ, एक्सपैंडेड फॉर्म में, क्योंकि सेकंड श्रेया वाले में भी। पहली बात, आइसोप्रोपाइल इज नॉट ए स्टैंडर्ड नेम। IUPAC नेम नहीं है आइसोप्रोपाइल। हाँ आपको जो नीचे स्ट्रक्चर गिवन था वो आपको बताना था कि क्या है। नहीं, जो हमें ऊपर जैसे स्ट्रक्चर जो दिया है ना, CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन दिया हुआ था। 3CH डबल बॉन्ड CH2 और हमें सर इसका बताना था कि इसका मिथाइल CH। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एक्सपैंडेड फॉर्म में, NCERT के बेसिस पे। ओके, तो इसमें तो क्या दिक्कत हुई? रुको, ये तो ऐसे बनेगा। मेरा गलत क्यों है? एक मिनट में दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकना जस्ट। यहां तक का तो आपका हो गया होगा। ये देखो, ये ऐसे बनेगा CH3, ठीक। एक्सपैंडेड फॉर्म में करना था। देखो श्रेया, एक्सपेंडेड फॉर्म में H CH डबल बॉन्ड CH
या इसको ऐसे दिखा दो H, इस तरफ आओ CH, फिर CH2 होल थ्राइस, तो CH2 या इसको CH H CH H CH H, फिर क्या दिया CH3, ऐसे आ जाएगा स्ट्रेन। सर हुआ? टेरा बनेगा? देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। सर टेरा क्यों बनेगा? नहीं, टेढ़ा तो मैंने इस वजह से बना दिया क्योंकि ये डबल बॉन्ड आया था ना यहाँ पर, तो उसकी वजह से बना दिया है, और कोई बात नहीं, सीधा भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर आप कौन सा बना रहे हैं? भाई आपने जो भेजा है वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 23 का ए और 24 का ए। ये 23 का बी है क्या? ये 23 का बी है। 23 का ए मैंने क्वेश्चन भी भेजा है। ओके, ए CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर, एक सेकंड, CH3 देखो श्रेया, ये तो अलग ही है। CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये बनेगा 23 का ए श्रेया। समझा मिस्टेक। पर सर मेरा क्यों गलत है? कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई कैसे करोगे? ओके सर, शिट, समझा। और उसके बाद फिर 2 मिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन हेप्टीन। मैंने आपको दिखाया था अभी अभी श्रेया बना के। हाँ सर, बट उसमें क्या था ना, उसमें अपने स्लैंट्स के ऊपर वाला हाँ, छे। तो सर मेरा वाला क्यों गलत है अभी? वापस मतलब डायग्राम में देख लीजिए, 24 का ये। आपने आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहीं लिया ही नहीं है। आपने आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहीं पे यूज ही नहीं किया है। सर उसका डायग्राम बना श्रेया दीजिए। बाद में डिस्कस करते हैं, क्लास के लिए टाइम थोड़ा कम है तो उसके बाद कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। फिर बाकी लोग बैठ के देखते ही रहते हैं, उनको समझ नहीं आता, तो डाउट टाइम में ले लेंगे या क्लास के बाद ले लेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, तो एक और चीज मैं आपको बता रहा था, डाई हैलाइड्स। इसमें दो नाम होते हैं, जैम डाई हैलाइड वो एक होता है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड बोलते हैं एक ही कार्बन से कनेक्टेड अगर दो हैलोजन ग्रुप हो तो उनको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। जैसे एक कार्बन से कनेक्टेड मैंने यहां पर 2 क्लोरीन लगा दिए, तो ये कहलाएगा जैमिनल या जैम डाई हैलाइड। और अगर अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड कर दूं तो उस केस में नाम पड़ जाएगा विसिनल डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड। इसका नाम होगा विसिनल डाई हैलाइड। विस से डिनोट कर देते हैं, नाम के आगे विस लगा देते हैं, विस डाई हैलाइड। तो जेमिनल और विसिनल क्या फर्क होता है? जेमिनल में दोनों एक ही कार्बन से कनेक्टेड, विसिनल में दोनों अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यूज होगा काफी ज्यादा। जेमिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, ध्यान रखना है।
हो गया भाई? अब मुझे मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर जल्दी से आर्यन ड्रॉ करके देगा। आर्यन यहां पर मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो जल्दी से। पहली क्लास में आपको बताया था मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्यन ड्रॉ करेगा। नहीं करने वाला। चलो कोई बात नहीं, मत करो। नेक्स्ट मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम्स मैंने काफी सारे बता दिए। अब हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। आईयूपीएसी नेम में कभी भी आईयूपीएसी नेम लेना है तो उसके थ्री डिफरेंट पार्ट्स होंगे। आईयूपीएसी नेम के थ्री डिफरेंट पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा प्रीफिक्स, फिर एक पार्ट होगा वर्ड रूट, फिर आएगा सफिक्स, प्रीफिक्स में दो हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, और सफिक्स में भी दो कैटेगरी बनेंगी, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, कैसा है। सेकेंडरी में डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में सेकेंडरी सफिक्स बताएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा आपको डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स आपको बताएगा नेचर ऑफ कार्बन चेन, साइक्लिक और असाइक्लिक। हाँ जी, तो ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, ये क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ट टाइप समझ सकते हो। तो ये वे है जिससे शुरू करेंगे हम लोग। इसको एक बार ड्रॉ कर लो जल्दी से इसको एक बार ड्रॉ कर लेना।
और जैसे ही ड्रॉ हो जाए एक बार बता देना। जैसे ही कॉपी हो जाए एक बार मुझे बता देना। हो गया क्या कॉपी सबका? यस सर। हो गया है, ठीक है। मैं इसको नीचे मूव करा देता हूँ ताकि जरूरत हो तो पलट सके। हाँ, द नेक्स्ट वन इज मैंने आपको अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक बता दिया है। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड का टाइम देना। मैं 20 कार्बन वाले चेन का शायद नाम नहीं सही नहीं बताया आपको। आइको सही है। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ क्योंकि एक जगह नाम गलत दिया है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट ओके। मुझे दो अलग अलग स्पेल्स मिली हैं 20 कार्बन के लिए, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। देखिए
20 कार्बन वाले चेन के लिए मैंने आइकोसा बताया था, वो इकोसा है। मैंने वो आपको बोला शायद ये वाला, और कुछ जगह ये भी दे रखा है, बट कुछ जगह ये आ रहा है, तो ये वाला आपके सिलेबस के हिसाब से करेक्ट है, ये वाला यूज कर लेना। इकोसा की जगह, आइकोसा की जगह इकोसा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लेना। 20 कार्बन वाला इकोसा है। अरे नहीं, कुछ जगह अलग दे रखा है, कुछ जगह अलग दे रखा है। आइकोसा इकोसा। एक मिनट, मैं स्टैंडर्डिज्म चेक कर लेता हूँ 20 कार्बन चेन लेके। स्ट्रक्चर तो उससे पता चल जाएगा अपने को, एक मिनट देना जस्ट। दो हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 15 16 17 18 19। स्ट्रक्चर सर कुछ लिख रहे हैं क्या आप? मैं एक सेकंड कर आपको एक बार फाइनलाइज करके दे रहा हूँ। नॉन डायमंड नहीं, एक मिनट, एक सेकंड भाई। आइकोसा ये मैंने सही बताया, मैंने गलत नहीं बताया आपको। यहीं पे इसमें पैकेज में मिस्टेक है, आइकोसा है। ये आइकोसा ही है, ये गलत नहीं है, पैकेज मिस्टेक है ये, इसको हटा देना। सही बताया था मैंने, गलत नहीं था, इसको हटा देना। आइकोसा ही है नेम। मेरे को सॉफ्टवेयर में चेक करना पड़ा, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग नाम दे रहा था। कुछ जगह आइकोसा है और कुछ जगह इकोसा है, तो तो सर आइकोसा गलत ही नहीं करेक्ट होगा नेम है। ना? क्या मतलब इकोसा भी अगर लिख देते और आइकोसा भी, तो गलत नहीं होगा? गलत तो नहीं होगा एज सच, क्योंकि आप अलग अलग जगह से दोनों प्रूफ दिखा सकते हो कि ये भी बता रखा है और ये भी बता रखा है। ठीक है। बट आइकोसा परफेक्टली करेक्ट है, क्योंकि आईयूपीएससी के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर मैंने फीड करके देखा है, तो आइकोसा दे रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके लिए, आपको ये तो पता ही होगा, आपका अगर एल्केन है तो नाम के आगे क्या लगता है? एन। एल्कीन है, नाम के आगे क्या लगेगा? ईन। तो नाम के पीछे लगेगा ना? सॉरी, नाम के पीछे, नाम के पीछे, नाम के पीछे, गलत बोल गए। एल्काइन का क्या होगा? एल वाई एन ई, आइन। लेकिन यहां पर अगर आपको दोनों चीजें मिल जाएं, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाए, तो वैसे केस में क्या करोगे आप? वैसे केस में नाम हो जाएगा डाईईन। और अगर 3 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मिल जाए, तो इसका नाम हो जाएगा डाई आइन।
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दोनों चीजें मिल जाए, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो नाम कैसे देंगे? इन पहले आएगा फिर आइन आएगा, इनाइन। आगे नंबर लगा देंगे जितना भी नंबर पर हो, तो इन पहले आएगा बाद में आइन आएगा, इस तरह से आपका रहेगा। संडे को आपका संजय सर का किस टाइम शिफ्ट होता है क्लास? संडे को संजय सर का किस टाइम क्लास होता है? 6 6 to to 7. 7. 6 to 7. 6 to 7। क्या हम लोग संडे वाली क्लास को 7:30 पे शिफ्ट कर सकते हैं? Yes. Yes, sir. नहीं, So वो आधे घंटे तक फिर आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है। नहीं सो नहाना होता, नाश्ता भी करना होता है तो ओके ठीक है, चलो। प्रॉब्लम ये है कि आशय का जो स्कूल का क्लास होता है, सॉरी कोचिंग का क्लास होता है, उस टाइम पर 9 से शुरू हो जाता है, तो इस वजह से ये जल्दी छोड़ जाता है। और कौन छोड़ गया है अभी? आद्या। आद्या का तो क्लास नहीं होना चाहिए, आशय का तो मुझे पता है, आद्या ने नहीं बताया। सर 7:30 से कर लीजिए ना, वो प्रणव थोड़ा कर लेगा पास। प्रणव बताओ। ठीक है सर चलेगा। तो ये क्लास आगे से 7:30 पे कर देंगे। वैसे इस वीक में अपनी 4 क्लासेस हो चुकी हैं आई थिंक, तो ऐसा इस वीक में तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ट्यूसडे को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ले ली थी, और उसके बाद फिर अपना Friday. सैटरडे भी हो गया था और थर्सडे को भी हो गया था। थर्सडे को हुआ था क्लास, हुआ था। तो खैर इस वीक में तो चल जाएगा, लेकिन अगले वीक से ये 7:30 पे शिफ्ट कर देंगे, ताकि अपना ये 1.5 घंटे का क्लास एटलीस्ट अपने मिल जाए। ठीक है, चलो यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, वो वाला क्वेश्चन थैंक यू सर। हाँ, पहले श्रेया आपकी डाउट में कर देता हूँ तब तक। सर इससे कोई क्वेश्चन बनेंगे क्या अभी कुछ वो शीट में? अभी जितना क्या? बताया इससे, अभी जितना बताया इससे क्वेश्चन सब बनेगा वहाँ शीट में? नहीं, अभी से थोड़ी अंश, अभी से नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो शुरुआत ही हुई है यूपीएससी नोमेनक्लेचर की। सर बेसिक बना के देखते हैं, ट्राई क्या? करते हैं। हाँ, कोशिश करो, बेसिक से कर सकते हो। हाँ श्रेया, अब बताओ क्या डाउट था इसमें आपको? 3-methyl-2-isopropyl उसमें 3-methyl-2-isopropyl। तो उसका बस ना स्ट्रक्चर जैसे होते हैं ना, लाइन वाला स्ट्रक्चर। तो पहले देखते हैं, मैंने ये करना था, हेप्टेन था ना, 3-methyl-2-isopropyl हेप्टेन। यस 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे मिथाइल, 3 पे मैंने मिथाइल जोड़ दिया, 2 पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हालांकि नाम तो बहुत ही गलत है, क्योंकि नाम तो नेमिंग यहां से शुरू होना था। अब देखो, इसमें आपको क्या बनाना था श्रेया? ओपन सर मैंने स्ट्रक्चर। बना दिया, क्या? मैंने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसका। 3 पर आइसोप्रोपाइल लगा दिया है, 3 पर आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर में 3 पर आइसोप्रोपाइल लगाया, 2 पर मिथाइल लगाया है, और मुझे जो बोला है उसमें 3 पर आपने बोला कि मिथाइल है, 2 पर आइसोप्रोपाइल है। नहीं सर, जो मैंने बनाया फिर वो गलत क्यों किया सर ने? नहीं, तुम्हारा तो पूरी तरह ही गलत है, तुम्हारा तो केस ही अलग है, तुमने ये बनाया है, देखो। सर 1 अभी 2 डाउट 3 4 क्लास 5 चल 6 रहा है। 7। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया मैंने, 7 करना है। ओके, हाँ, तुमने ये बनाया श्रेया, CH3 सेकंड वाले पे एक CH3 लगा दिया तुमने, थर्ड वाले पे ये कर दिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं लिया। आइसोप्रोपाइल कौन सा है सर? ऊपर वाला। और जो ये मैंने वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप है।
ये वाला जो बना है वो क्या 2 मिथाइल हो जाएगा ना, 2 डाइमिथाइल। 2 डाई मिथाइल हो जाएगा, ये 3 डाई मिथाइल हो जाएगा। हाँ सॉरी, यस सर, समझा। आया? हाँ, और बताओ। और नहीं। नहीं है, चलो ठीक है, बाय। आद्या क्लास ओवर कर लिया। क्या? नहीं सर, आद्या ने पूछा ना कि डाउट क्लास चल रही है, पूछा। नहीं, आद्या क्लास ओवर हो गई है। हाँ आर्यन, आप 1 मिनट रुकना। आर्यन, हेलो आर्यन, साउंड आ रहा है क्या? हेलो आर्यन।